तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। जैसा कि आप लोगों को पता था, हमारा प्लान है स्कॉटलैंड का। तो आज मैंने ऑफिस से जल्दी ऑफ़ कर लिया है और घर की तरफ जा रहा हूँ। घर वालों से बात हो गई है, वो सारी चीज़ें पैक कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं चीज़ें, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है तो हमें क्विकली पहुंचना है। ऑलमोस्ट 6 आवर्स का रास्ता है। तो आप ये देख रहे हैं, सारी चीज़ें रेडी करके रखा हुआ है इसने, और बस हम गाड़ी में लोड करेंगे चीज़ें। तो गाड़ी में सारी चीज़ें हमने पैक कर ली हैं, गाड़ी भी चेक कर ली थी। अब हम बच्चों का प्लान ये है कि कुछ चीज़ें ले लेते हैं खाने की, तो क्योंकि रास्ता लंबा है और हम रास्ते में ही हम खाते हुए निकल जाएंगे आगे। तो प्लान ये है कि हम नूडल्स लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. फारिज ने ले लिया नूडल्स, अब हम निकल गए हैं क्योंकि रास्ता लंबा है, शॉर्ट टाइम है, तो हमें क्विकली सब चीज़ें करनी है। और शाम के 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। आई थिंक 4:30 हो रहे हैं अभी टाइम। और हमारा प्लान ये है कि हम क्विकली वहाँ पहुँचें रात से पहले। बट 6 घंटे का सफ़र है, देखते हैं कि कितने बजे तक हम वहाँ पहुँचते हैं। रास्ते बड़े खूबसूरत हैं, तो हो सकता है हम कहीं स्टे भी करें। जो अच्छा एरिया लगेगा हमें वहाँ पे रुकेंगे, ताकि थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है। और ये देख रहे हैं हम नूडल्स खा रहे हैं। तो ये जो रास्ते हैं ये बड़े खूबसूरत हैं, और हर एक सिटी से हम गुज़र रहे हैं क्योंकि ए रोड हमने हमने चूज़ किया है। तो खूबसूरत नज़ारे हैं, सारे विलेजेस हैं आप देख रहे हैं। और यहाँ पे यूके में एक ख़ास बात ये है कि ये जो क्लाउड्स हैं ये बड़े नज़दीक नज़र आते हैं, बहुत करीब लगते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल करीब है। तो आई थिंक ये थोड़ा ऊंचे एरिया की तरफ है यूके। आई थिंक इसलिए इसलिए तस्वीरों में या कैमरे में बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स आ रही होती हैं, क्योंकि क्लाउड बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपके नज़दीक हैं। और ये रास्ते आप देख रहे हैं खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं सारे। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। ज़बां पे शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा हमसे घबराया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे एरियाज़ हैं, बड़े बड़े क्लीन और कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे आप ये देख सकते हैं ये वाला एरिया जैसे हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। इन एरियाज़ में ड्राइविंग करने का एक अपना अलग मज़ा है, क्योंकि एक एक तो माहौल इतना खूबसूरत है, रोड बड़े अच्छे से हैं और बड़ा रिलैक्स होके आप ड्राइव कर सकते हैं और बहुत ईज़िली लंबी ड्राइव हो जाती है। तो ऑलमोस्ट हम 3 आवर्स हम ड्राइव कर चुके हैं गाड़ी और ये जो विलेज आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे स्टे करेंगे। बच्चे रिलैक्स करना चाह रहे हैं, थोड़ा-सा चिल करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ उतर गए हैं सारे और देख रहे हैं सारी चीज़ें। तो हम स्टे ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट स्टे करेंगे क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है और हमें क्विकली निकलना होगा। तो अब दोबारा से ड्राइविंग स्टार्ट हो गई है, नज़ारे आप देख रहे हैं। रोशनी ख़त्म होने वाली है। ऑलमोस्ट इस टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो मेरा ये ख़्याल है कि 2 घंटे में अगर हम पहुँच जाएँ तो बहुत ही बेस्ट है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि रास्ता अभी भी काफ़ी लंबा है और ए रोड्स का आपको पता है कि कुछ भी कन्फर्म नहीं है कि आगे किस तरह के रास्ते मिलेंगे, कहाँ से आपने टर्न लेना है या आगे क्या सेटअप है, किस तरह है। तो देखते हैं रास्ते खूबसूरत हैं, एन्जॉय करते हैं रास्ते को और ड्राइविंग में तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है और बड़ा रिलैक्स है। अच्छा वैसे स्कॉटलैंड जो है ना वो बहुत ही हिल वाला एरिया है मतलब काफ़ी ऊँचाई पे है। तो यहाँ पे जो भी रास्ते नज़र आ रहे हैं तो नीचे की साइड पे सारे आपको घर नज़र आएँगे और लोग यहाँ रहते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि इनसिक्योर है या प्रॉब्लम है। लोग यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जगहों पे आपको कुछ घर नज़र आएँगे दूर एरियाज़ में। तो लोग यहाँ रहते हैं और मेरे ख़्याल से यहाँ पे तमाम सहूलियात हैं क्योंकि कुछ जगहों पे हमें लाइट्स भी नज़र आई हैं। बाकी सारी सहूलियात भी मौजूद हैं क्योंकि जहाँ हम स्टे कर रहे थे वहाँ पे कुछ ऐसी जगहें भी थी जिसमें पानी वग़ैरह भी ईज़िली मिल जाता। तो मेरे ख़्याल से इन्होंने पूरा मेंटेन किया हुआ है सारा। अब आप देख रहे हैं कि लाइट्स जो रोड पे जो लाइट्स होती हैं वो भी मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है वो तो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है इस तरह से। बट नॉर्मली ये सारा हिल एरिया है और रोड जो है ना वो हिल पे बने हुए हैं सारे। अच्छा हिल पे होने के बावजूद भी अगर आप रोड देखें तो ये बिल्कुल पहाड़ों के साथ-साथ चल रहा है क्योंकि अगर ड्रोन शॉट होता तो शायद आपको और ईज़िली और अच्छी तरीके से नज़र आता बट ये रात का टाइम है और इतने क्लीन रोड बनाए हुए हैं इन्होंने रोड के साथ और इतनी इतनी ज़बरदस्त सेटिंग से सारा मैनेज किया हुआ है कि आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि मतलब आप किसी डेंजर एरिया पे आप वो कर रहे हैं। इवन अगर आप उतर के साइड एरिया में जाएँ तो बहुत ही कम एरिया और हमारे राइट हैंड साइड पे बहुत ज़्यादा एरिया ऐसे हैं जो सी साइड हैं। बट हमें ये पता नहीं चल रहा क्योंकि वो उन्होंने पूरी सेटिंग इस तरह से की हुई है कि आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। वो उन्होंने पूरा मैनेज किया हुआ है तरीके से। तो अब हम बस ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का है यहाँ से रास्ता। अच्छा यहाँ पे हमें जो है ना रोड क्लोज़र का एक बोर्ड नज़र आया, एक नोटिस नज़र आया बट हमने उसको बायपास कर दिया। मैंने नोटिस किया था कि यार कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट हमने कहा कि शायद रास्ता मिल जाएगा हमें, तो हम आगे निकल गए। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि ये एक ए रोड है जो हमारे अगले रास्ते से जाके मिलता है, ये बेसिकली लिंक रोड है और रास्ता यहाँ पे ब्लॉक है। अब हमने उसको बायपास तो कर दिया, इसका जो बैड रिज़ल्ट निकला है वो ये निकला है कि आगे रोड बंद है और हमें हमें जो है ना अब दूसरा रोड ढूँढना है। गूगल मैप में कोई इतनी अच्छी सहूलत मौजूद नहीं है, तो हम देखते हैं कोई ऐसा करीब का एरिया और वहाँ पे उस तरफ जाते हैं। तो यहाँ से ले लिया मैंने टर्न और अब जो है दूसरे रास्ते के लिए मुझे एक मिला है पेट्रोल पंप। बेहतर ये होता है कि किसी ऐसी लोकेशन पे फौरी तौर पे पहुँचा जाए जहाँ पे आपको तमाम सहूलतें मिल जाएँ, जैसे कॉफ़ी वग़ैरह इस तरह की चीज़ें।
पेट्रोल पंप था, ये ऑफ कोर्स इसके साथ शॉप और कॉफ़ी वगैरह भी हैं। तो मैंने उससे पूछा कि यार कोई ऐसा एरिया बताओ जहाँ से मैं इस एरिया पे पहुँच सकूँ, उसको डिटेल दिखाई सारी। तो उसने बहुत बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। स्कॉटिश लोग हैं, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इंग्लिश एक्सेंट थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, बट अच्छे लोग हैं काफ़ी। तो इन्होंने मुझे गाइड किया कि करीब एक विलेज है, वहाँ पहले लिंक करो और वहाँ से एक रोड आपको मिलेगा। तो थोड़ा-सा लॉन्ग हो गया रास्ता, बट हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा ब्लैकआउट हुआ हुआ है। ऐसा फ़ील हो रहा है, बट ज़ाहिर है लाइटें वगैरह हैं और रोड्स हैं तरीके के बने हुए, तो हम उसको फ़ॉलो कर रहे हैं और उस तरफ हम जाते हैं। अच्छा, तो हम करीब-करीब हैं अपने लोकेशन के और हमने जो बुक किया वो हेवन हॉलिडेज़ के नाम से। काफ़ी बड़ा-सा एरिया है। ये यहाँ पे जो है मल्टीपल कंट्रीज़ से लोग आए हुए थे। तो हम लोग तो इंग्लैंड से हैं, तो स्कॉटलैंड ज़ाहिर है वो यूके के अंदर ही आता है, बट कुछ लोग ऐसे थे जो इटली वगैरह से, जर्मनी से भी थे। तो यहाँ पे सारे लोग पहुँचे हुए हैं। हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि हम ऑलमोस्ट 10 बजे तक पहुँच जाएँगे क्योंकि 6 घंटे का रास्ता है। बट इस तरह के हादसात भी होते हैं, लिंक रोड बंद था, हमें दूसरे रोड जाना पड़ा और तकरीबन 12 बज रहे हैं रात के इस टाइम और हम पहुँचे हैं। इवन इनका जो गार्ड वाला सिस्टम था वो भी कोई मौजूद नहीं था वहाँ पे, तो वहाँ पे हेल्पलाइन उन्होंने पूरी सिस्टम अच्छा बनाया हुआ है, हेल्पलाइन मौजूद था, वहाँ मैंने कॉल की। काफ़ी सारे दूसरे मुल्क के लोग, दूसरी लैंग्वेज के लोग भी मौजूद थे, तो थोड़ी उनकी भी हेल्प हो गई। तो मैंने उनसे बात की, तो वो उन्होंने आके हमें पास दिया है और अब हम 75 नंबर है हमारा रिज़ॉर्ट, जो कारावैन है। तो हम बस पहुँच गए अपने कारावैन पे और ये भी काफ़ी बड़ा और ह्यूज एरिया है हेवन हॉलिडेज़ का। इतनी आसानी से नहीं मिल रहा था ये, काफ़ी जगह हमें घूमना हुआ और रात के इस टाइम ज़ाहिर है वो लोग जो है ना वो भी आराम कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, बड़ा खूबसूरत सा कारावैन है। चलें अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारा घर कैसा है। वैसे नॉर्मली काफ़ी मेंटेन हुआ हुआ है बाहर से, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत सिक्योर। तो ज़ाहिर है पूरा गार्ड का सिस्टम है इनका एक पूरा, आप कोई भी ऐसे अंदर नहीं आ सकता। तो उन्होंने जो एयरबीएनबी ने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि यहाँ पे की मौजूद है इस एरिया में, उन्होंने एक कोड हमें दिया था, उस कोड के तहत आप जो है वो ओपन कर सकते हैं और वहाँ से की मिल गई हमें। फारिज एक्सपर्ट इन सारी चीज़ों में, तो वो आसानी से हैंडल करता है। तो ये रिज़ॉर्ट है खूबसूरत सा हमारा, और ये लिविंग एरिया है, काफ़ी अच्छा सा कोज़ी सा, और ये किचन एरिया है और यहाँ पे जो स्टफ़ आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं ऑलरेडी। कुछ चीज़ें और देखते हैं, ये टॉयलेट्स हैं। 3 रूम्स हैं बेसिकली छोटे-छोटे से, और सारे इंडिविजुअल रूम्स के अंदर जो है वो टीवी और तमाम जो भी सहूलियात हैं वो मौजूद हैं। हीटर, टीवी और इस तरह की चीज़ें जो नेसेसरी होती हैं। यहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ी-सी सर्दी ज़्यादा है स्कॉटलैंड में। तो दूसरे रूम चलते हैं, वहाँ देखते हैं। ओके, ये भी रूम अच्छा खूबसूरत है और कोज़ी सा है, मतलब 2 बच्चे आराम से ईज़िली वहाँ पे सो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रूम जो है मेन रूम, वो भी काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने और काफ़ी अच्छा लग रहा है और सब मेंटेन करके देते हैं। ये होता है कि एयरबीएनबी से करवाया था वैसे मैंने, तो वो काफ़ी सारी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन करके देते हैं। और यहाँ इस पूरे मतलब अंदर की वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि आपको एक आपके पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो क्लेम करते हैं कि आपने ऐसा किया। तो एक आपके पास रिकॉर्ड भी होता है कि सारी चीज़ें आप चेक कर लें जैसे ही आप एंटर होते हैं। मेरी आदत ऐसी है कि हम भी सारी चीज़ें चेक करते हैं एक दफ़ा, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो इसमें ये है कि सारी चीज़ें जो मिस हो रही हैं, वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं ईज़िली, और आप एक रिकॉर्ड भी आपके पास मौजूद होता है कि भाई घर जो आपने लिया वो किस हालत में लिया था।
तो हमारी हालत वैसे तो हुई हुई है टाइट, क्योंकि काफ़ी लंबी ड्राइविंग थी। बच्चे भी थक गए, बट बच्चे तो एनर्जेटिक होते हैं भाई। ये तो अभी नई चीज़ें देखकर काफ़ी जो है वो एनर्जी आ गई है इनमें। बट हम थके हुए हैं, तो अब कुछ खाएंगे। और हमने क्या किया था कि हमने कुछ चीज़ें घर से ले ली थी, बना के रख ली थी हमने अपने पास। तो हमने ये सोचा था कि ज़ाहिर है रात में हम किस टाइम पहुँचते हैं हमें पता नहीं है, और उस टाइम हम कहाँ कौन सी लोकेशन जाएंगे देखेंगे। तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि कुछ चीज़ें बैकअप प्लान हमारे पास होता है हमेशा, ताकि वो कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। अभी अभी ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, हीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि घर को उस तरह से वार्म करना है हमें। और बच्चे सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के खेलने की हैं, बच्चे देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हम निकालते हैं खाना अपना। ये हमने निकाल लिया खाना, इसको करते हैं गरम और उसके बाद फिर हम खाते हैं, क्योंकि हम थक गए काफ़ी। और हम खाना खाने के बाद अभी सो जाएंगे। कल का कुछ प्लान है हमारा सी साइड की तरफ जाने का। तो अब हम खा रहे हैं खाना, गरम कर लिया हमने खाना अपना, और चाय वगैरह का भी पूरा इंतज़ाम है, क्योंकि एयरबीएनबी आपको सब कुछ सेट करके देता है। और कल का हमारा कुछ प्लान है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कल की वीडियो में। हम लोग चाय पी रहे हैं और बच्चे गेम खेल रहे हैं। काफ़ी गेम की चीज़ें इन लोगों ने प्रोवाइड की थी, तो बच्चे उसमें मसरूफ़ हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।